नमस्कार साथियों, हरियाणा से संबंधित कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भाग 8 में आपका स्वागत है। इससे पहले भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के ऊपर 7 वीडियो बन चुकी है। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनके आंसर हर बार अलग अलग होते हैं। आइए पढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। जैसे एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। लेकिन 5 प्रवेश द्वारों वाला शहर किसे कहा जाता है? तो 5 प्रवेश द्वारों वाला शहर किसे कहा जाता है? हांसी को कहा जाता है। हांसी राजधानी हुआ करती थी किसकी? जॉर्ज थॉमस की। किसकी भाई? हांसी किसकी राजधानी हुआ करती थी? जॉर्ज थॉमस की राजधानी हुआ करती थी। और जॉर्ज थॉमस के नाम की जो कोठी है, जॉर्ज कोठी जो है वो कहाँ पर है? जॉर्ज कोठी है हिसार के अंदर। हरियाणा में किस जिले के अंदर है जॉर्ज कोठी? तो वो है हिसार के अंदर। कहाँ पर? हिसार के अंदर। और जो हिसार के अंदर जहाज पुल है, क्या भाई हिसार के अंदर क्या है? जहाज पुल है। उसका निर्माण भी किसने करवाया? जॉर्ज थॉमस ने। किसने भाई? जॉर्ज थॉमस ने। और स्थानीय लोग क्या कहते थे जॉर्ज थॉमस को? जहाज साहब। क्या कहते थे? जहाज साहब। इसलिए जहाज कोठी कहाँ पे है? जहाज कोठी हिसार के अंदर है। और 5 बाजारों वाला शहर कौन सा है? तो ये 5 बाजारों वाला शहर है भिवानी। 5 बाजारों वाला शहर किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। और भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा फसल कौन कौन सी होती है? भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा फसल होती है जो, क्या भाई? जो, चना और सरसों। जो चना और सरसों सबसे ज्यादा कहां पे होती है? तो ये होती है भिवानी में। कहां पे होती है? ये भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा जो चना और सरसों सबसे ज्यादा कहां पे होती है? भिवानी के अंदर होती है। हरियाणा के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं चौधरी बंसीलाल, क्या भी हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल, जिन्होंने शराबबंदी की, क्या की भाई? जिन्होंने हरियाणा के अंदर शराबबंदी की 1996 से लेकर के 1998 के बीच में। वो भी कहां से संबंध रखते थे? भिवानी से। कहां से संबंध रखते थे चौधरी बंसीलाल? भिवानी से संबंध रखते थे। और चौधरी बंसीलाल के नाम से जो क्रिकेट स्टेडियम है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, वो कहां पे है? तो वो है रोहतक में। कहां पर है वो? रोहतक में। लेकिन चौधरी बंसीलाल जी का जन्म कहां पे हुआ? भिवानी में। लेकिन इनके नाम से स्टेडियम कहां पे है? रोहतक में। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ही बच्चे विचलित हो जाते हैं कि सही आंसर क्या होगा। 5 नहरों वाला शहर किसे कहा जाता है? तो 5 नहरों वाला शहर किसे कहा जाता है? पंचकुला को कहा जाता है। 5 नहरों वाला शहर किसे कहा जाता है? पंचकुला को कहा जाता है। और यहाँ पे 5 झरनों का शहर भी, क्या भी? 5 झरनों का शहर भी से कहा जाता है। 5 कुओं का शहर भी से कहा जाता है। पंचकुला को 5 कुओं का शहर, 5 झरनों का शहर और 5 नहरों का शहर कहा जाता है। पंचकुला के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? पंचकुला के अंदर सबसे ज्यादा मक्का और हर्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? हरियाणा में पंचकुला में होती है। कहाँ पे होती है भाई? पंचकुला में होती है। आमों का मेला भी कहाँ पे लगता है? पंचकुला में। आमों का मेला कहाँ पे लगता है? पंचकुला में। और आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा। आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है। और फलों की रानी किसको कहा जाता है? लीची को। फलों की रानी किसको कहा जाता है? लीची को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। 5 नहरों वाला शहर कहा जाता है पंचकुला को, लेकिन नहरों वाला शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को। नहरों वाला शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। और सुरंगों की बावड़ी भी कहाँ पे है? टोहाना में। सुरंगों की बावड़ी भी कहाँ पे है? टोहाना में है। और टोहाना है कहाँ पे? फतेहाबाद में। टोहाना है कहाँ पे? फतेहाबाद के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी ध्यान से देखिए कि 5 नहरों वाला शहर पंचकुला को, लेकिन नहरों वाला शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। और नहरों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पे की जाती है? नहरों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है सिरसा के अंदर। कहाँ पे भाई? सिरसा के अंदर। ऐसे क्वेश्चन अवश्य ध्यान में रखें और इनके आप हो सके तो नोट्स अवश्य बना ले। क्या भी? नोट्स अवश्य बना ले। और इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं लेक्चर के बाद में। राजा नाहर सिंह जो संबंध रखते हैं, कहां से संबंध रखते हैं राजा नाहर सिंह? ये संबंध रखते हैं फरीदाबाद से। राजा नाहर सिंह का संबंध कहां से है? फरीदाबाद से है। और इनके नाम से जो स्टेडियम है राजा नाहर सिंह स्टेडियम, ये भी कहां पे है? फरीदाबाद में। ये भी कहां पे है? फरीदाबाद में। और ये बना कब? 1981 में। कब भाई? 1981 के अंदर राजा नाहर सिंह, क्या भाई?
राजा नाहर सिंह जो स्टेडियम है वो कब बना? 1981 में। और राजा नाहर सिंह से संबंधित जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है रेवाड़ी में। कहाँ पर भाई? रेवाड़ी के अंदर। राजा नाहर सिंह का संबंध फरीदाबाद से है, लेकिन राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। और पित्तल शहर किसे कहा जाता है? पित्तल शहर जगाधरी को कहा जाता है। पित्तल शहर किसे कहा जाता है? जगाधरी को। और पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे है शेख फरीद की मजार। क्या वे शेख फरीद की मजार कहाँ पे है? शेख फरीद की मजार फरीदाबाद में है। शेख फरीद की मजार कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और फूल जो ग्लोडियोलस जो फूल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पैदावार की जाती है? ग्लोडियोलस फूल की, वो भी कहाँ पे की जाती है? फरीदाबाद में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? फरीदाबाद में की जाती है। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। और शहीदों का गांव, क्या भी शहीदों का गांव किसे कहा जाता है? तिगांव को। किसको कहा जाता है? तिगांव को। तिगांव कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर। तिगांव कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI, क्या भाई हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कौन से गांव में है? तो ये है तिगांव फरीदाबाद में। कहाँ पे भाई? तिगांव फरीदाबाद में। शेख फरीद की मजार फरीदाबाद में, लेकिन शेख फरीद की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? हांसी। क्या भाई शेख फरीद की राजधानी हांसी, लेकिन शेख फरीद की मजार कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद में। और शेख फरीद का जो वास्तविक नाम हुआ करता था वो क्या था? वो था फरीदुद्दीन, क्या भाई? फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर। फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर के नाम से भी शेख फरीद जाने जाते हैं, जो कि उनका वास्तविक नाम था। आगे है पटियाला मंदिर। क्या भाई पटियाला मंदिर कहाँ पे है? तो पटियाला मंदिर है पंचकुला में। पटियाला मंदिर कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। जैसे ही पटियाला का नाम सुनते ही बच्चे किसके साथ में जाने की कोशिश करते हैं? पंजाब के साथ में। कहाँ पे भाई? पंजाब के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश की जाती है बच्चों के द्वारा। लेकिन पटियाला मंदिर है कहाँ पे? पंचकुला में। पटियाला मंदिर कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। और हरियाणा का धान का कटोरा, क्या भी हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? सिरसा को। गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। हरियाणा का धान का कटोरा करनाल को, लेकिन भारत का, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हरियाणा का धान का कटोरा तो बच्चों को याद होता है कि करनाल है, लेकिन भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। और जो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी नृत्य। क्या भाई कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। और कुचिपुड़ी के अंदर सालू जिंदल, क्या भाई सालू जिंदल प्रसिद्ध है, उनको अवार्ड भी मिल चुका है। कौन से नृत्य के अंदर? कुचिपुड़ी नृत्य के अंदर। किसको मिल चुका है? कुचिपुड़ी नृत्य। क्या भाई कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसके अंदर सालू जिंदल, नवीन जिंदल की वाइफ को अवार्ड भी मिल चुका है 2007 के अंदर। कब भाई? 2007 के अंदर। घोड़ों की, क्या भाई घोड़ों की सबसे ज्यादा संख्या, क्या भाई घोड़ों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे है? तो ये है गुरुग्राम में। हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा घोड़े पाए जाते हैं? तो ये गुरुग्राम में पाए जाते हैं। सबसे कम घोड़े कहाँ पे? पंचकुला में पाए जाते हैं। क्या भाई सबसे कम घोड़े हरियाणा में किस जिले में पाए जाते हैं? पंचकुला में। और सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम में पाए जाते हैं। कैसे इसको याद करें कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा घोड़े पाए जाते हैं? जैसे घोड़े तेज दौड़ते हैं, ऐसे ही गुरुओं का दिमाग भी क्या है? तेज दौड़ता है। दिमाग भी तेज दौड़ता है। गुरुओं का दिमाग तेज दौड़ता है, जैसे घोड़े भी तेज दौड़ते हैं। और घोड़ों का मेला, क्या भी घोड़े सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है, लेकिन घोड़ों का मेला कहाँ पे लगता है? घोड़ों का मेला लगता है बेरी नामक गांव में, जो कि कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। बेरी नामक गांव के अंदर घोड़ों का मेला लगता है, जो कि झज्जर गांव के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे है द्रोणाचार्य। क्या भी द्रोणाचार्य जी का संबंध किस जिले से है? तो ये है गुरुग्राम।
क्या अभी गुरुग्राम नाम ही कैसे पड़ा? गुरु द्रोणाचार्य के नाम के ऊपर। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहाँ से संबंधित थे गुरु द्रोणाचार्य। क्या अभी गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जो स्टेडियम है, क्या अभी गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम है, वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा शकरकंदी की पैदावार की जाती है। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा शकरकंदी की पैदावार की जाती है। ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हरियाणा में ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? ऊंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सिरसा के अंदर। हरियाणा में ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? सिरसा के अंदर पाए जाते हैं। बकरी सबसे ज्यादा हरियाणा में किस जिले में पाई जाती है? तो बकरी भी सिरसा के अंदर पाई जाती है। बकरी सबसे कम कहाँ पे पाई जाती है? बकरी सबसे कम पानीपत में पाई जाती है। कहाँ पे भाई? पानीपत के अंदर पाई जाती है सबसे कम बकरी। सबसे ज्यादा ऊंट सिरसा के अंदर। लेकिन ऊंटों का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है बरालू गांव में। किसमें भाई? बरालू गांव, लोहारू। और ये पड़ता कहाँ पे? किस जिले में? भिवानी जिले में। कहाँ पे भाई? भिवानी जिले में। ऊंटों का मेला कहाँ पे लगता है? ये भी पूछा जा सकता है। किस जिले में लगता है? तो भिवानी जिले में। किस गांव में लगता है ऊंटों का मेला? बरालू गांव में। और किस तहसील में लगता है ऊंटों का मेला? तो ये लोहारू तहसील के अंदर लगता है। आगे है बुआ कुंवारी मंदिर। क्या अभी बुआ कुंवारी मंदिर कहाँ पे है? तो ये है हिसार में। कहाँ पे भाई? हिसार जिले में। कौन से गांव में? कुंवारी गांव में। बुआ कुंवारी मंदिर कहाँ पे है? कुंवारी नामक गांव में है। और ये कहाँ पे है? हिसार जिले में। कहाँ पे? अभी ये हिसार जिले के अंदर है। और बुआ कुंवारी मंदिर तो हिसार जिले में है, लेकिन बुआ का गुबंद, क्या भाई? बुआ का गुबंद कहाँ पे है? तो ये है झज्जर के अंदर। कहाँ पर भाई? झज्जर के अंदर। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और एक है पुत्र जीवा हर्बल पार्क। क्या भाई? पुत्र जीवा हर्बल पार्क कहाँ पे है? तो ये झज्जर के अंदर है। कहाँ पर है? पुत्र जीवा हर्बल पार्क कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। और नीम हर्बल पार्क कहाँ पे है? नीम हर्बल पार्क रोहतक के अंदर है। और बहेड़ा हर्बल पार्क कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। कहाँ पर? बहेड़ा हर्बल पार्क सिरसा के अंदर है। और सत्तावर हर्बल पार्क कहाँ पे है? तो ये है हिसार के अंदर। सत्तावर हर्बल पार्क कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यदि आप हर्बल पार्क से संबंधित कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्पेशली हरियाणा के प्रसिद्ध हर्बल पार्क के ऊपर एक लेक्चर बनाया जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं। आगे है लाल मिट्टी। क्या अभी हरियाणा के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। लेकिन एग्जाम के अंदर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है जब पूछ लिया जाए कि लाल चेस्टनट मिट्टी, क्या अभी लाल चेस्टनट मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यमुनानगर में। कहाँ पे पाई जाती है भाई? ये यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। और यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? कौन सी फसल होती है यमुनानगर के अंदर? सबसे ज्यादा मिर्च की पैदावार सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर होती है। और सबसे ज्यादा गन्ना भी कहाँ पे होता है? हरियाणा में। गन्ना भी सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर होता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और मिर्च को क्या कहा जाता है? मसालों का राजा। क्या भाई? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मिर्च को कहा जाता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्जामों के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और एग्जामिनर का काम ये होता है कि बच्चों को कैसे कंफ्यूज किया जाए। 5-10 क्वेश्चन ऐसे अवश्य मिलेंगे जहां पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आप तक वीडियो समय समय पर पहुंचते रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।